का नाम है कुम्भन दास। कुम्भन दास जी वैसे लौकिक रीत से विचार करें तो सभी अष्ट सखाओं में सबसे वयोवृद्ध कोई अष्ट सखा हो, सबसे उम्र वाले अष्ट सखा हो, तो वह है कुम्भन दास। कुम्भन दास जी को जिस प्रकार सभी अष्ट सखाओं की आसक्ति अमुक अमुक प्रभु में और उनके तत्व लीलाओं में थी। कुम्भन दास जी का चित्र आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस प्रकार कुम्भन दास जी, मैंने आपको कहा कि सभी जैसे परमानंद दास जी की आसक्ति बाल लीला में थी, उसी प्रकार कुम्भन दास जी की आसक्ति प्रभु की किशोर लीला में थी, प्रभु की निकुंज लीला में। तो इस प्रकार कुम्भन दास जी की अगर जो बात करें तो कुम्भन दास जी पहले से ही एक बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। महाप्रभु जी का संपर्क हुआ उससे पहले ही बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। वह और उनकी पत्नी इतनी अनुकूल नहीं थी, किंतु उनके संग से एक भगवदीय का संग जिसको हो जाता है, वो कहते हैं ना कि तारो संगन रंगन लागे क्या लगी दुकान के वैष्णव सच्चा कौन के जिसके संग का जैसे गीला कपड़ा होता है वो दूसरे सूखे कपड़े को भी गीला कर देता है, इसी प्रकार जिसका मन भगवद आनंद से गीला हो वह उसके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, तुझ संगे के वैष्णव थाए तो तू वैष्णव साचो, तारो संगन रंगन लागे क्या लगी, गुजराती में कहावत है काचो, कि अगर आपके साथ आपका मन भगवद आनंद से इतना भिंजोया हुआ होना चाहिए कि आप जिसके भी संपर्क में आए उसको वो कपड़ा गीला कर दे, जिसका भी मन सूखा हो उसे आप गीला कर दे, ऐसा आपका वो एक सच्चे वैष्णव की लक्षण। कुम्भन दास जी के संग भी ऐसा हुआ कि इनकी जो पत्नी थी इतनी अनुकूल नहीं थी, किंतु इनके संपर्क के संग वह सुधरी। महाप्रभु जी पृथ्वी परिक्रमा कर रहे थे, इतना दिन आगे की कि आप मुझे यहाँ आके प्रकट कीजिए। तो श्री महाप्रभु जी जितिपुरा पधारे, आंजौर गांव पधारे, और वहां जो प्रथम मिलन का प्रसंग है उसके पहले की जो घटना है वह उसमें ऐसा हुआ कि महाप्रभु जी का नाम बहुत सभी के मुंह पे श्री आपसी का नाम था कि महाप्रभु जी इतने विद्वान, इतने ज्ञानी पुरुष, इतने परम भक्त श्री महाप्रभु जी पधारे हुए हैं। तो कुम्भन दास जी ने विचारा चलो हम भी दर्शन करके आते हैं। तो पत्नी को कहा कि चलो तुम भी चल रही हो दर्शन करने। पत्नी ने कहा हाँ मुझे चलना है, मुझे एक वैसे भी तो महापुरुष से मुझे अपने संतति की इच्छा करनी, मुझे उनका संतान नहीं था इसलिए उनकी ऐसी इच्छा थी कि मुझे पुत्र हो, तो विनती करनी मुझे ऐसे भी किसी महापुरुष को करनी है। तो चलो ये आए हैं तो वो कर लेते हैं। महाप्रभु जी के पास पहुंचते हैं दोनों। महाप्रभु जी आनंद विराज रहे होते हैं और पहचान जाते हैं कि ये तो दैवी जीव है, और दैवी जीव को जान के उन्हें ब्रह्म संबंध, उन्हें स्नान करने को बोलते हैं। दोनों स्नान करते हैं, नाम निवेदन दोनों का कराते हैं। फिर कुम्भन दास जी की जो पत्नी होती है वह महाप्रभु जी से विनती करती हैं कि जी आपसे कुछ मांगना है। तो महाप्रभु जी ने कहा कि मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो। उन्होंने मांगा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसे आशीर्वाद दो। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, तुम्हें महाप्रभु जी प्रसन्न रहे, तो उन्होंने आगे की कि एक नहीं तुम्हें 7 पुत्र होंगे, ऐसा आशीर्वाद श्री महाप्रभु जी ने दिया। वापिस महाप्रभु जी से मिल के वापिस लौट रहे थे अपने गांव। तो कुम्भन दास जी ने कहा कि अरे ये तूने क्या किया? पत्नी से कहा अरे ये तूने क्या किया, कि मैंने क्या गलत किया? पत्नी कहती है मैंने सही तो किया, हमें पुत्र चाहिए तो मैंने पुत्र मांग लिए। तो कुम्भन दास जी ने बहुत सुंदर आज्ञा की, पुत्र मांगे तो पुत्र मिलेगा, प्रभु मांगती तो प्रभु मिलते। कुम्भन दास जी ने कहा पत्नी को। तो उन्होंने कहा भाई मुझे क्या लेवा, तो मुझे तो खबर नहीं प्रभु कौन है, आपको जो मांगना हो आप मांग लेना। कुम्भन दास जी चुप हो गए वापिस से। तो इस वार्ता में यही सार है ये जनों कि देखिए पुष्टि मार्ग में एक ग्रंथ है प्रमेय रत्नार्णव, वो ग्रंथ में बालकृष्ण भट्ट उन्होंने ये इसकी रचना की, और वो उसमें 2 प्रकार की कृपा अपने यहाँ बताई गई। एक है साधारण कृपा और एक है विशेष कृपा। जिस कृपा में प्रभु आपकी इच्छा पूरी करने उसे कहते हैं साधारण। वापस समझिएगा, जिस कृपा में प्रभु आपकी इच्छा पूरी कर दें उसे कहते हैं साधारण।
किंतु जिस कृपा में प्रभु आपकी इच्छा को ही पूरी कर देते हैं वह है विशेष। इच्छा पूरी होना और इच्छा ही पूरी हो जाना। प्रहलाद जी ने तो भागवत जी के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक वहां आगे की है कि यस्त आशीष आशास्ते न स भृत्य सवै वणि। नरसिंह जी वहां प्रकट हुए, प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, उन्होंने प्रहलाद जी ने कहा कुछ मांगो मेरे पास। तो इन्होंने कहा कि हे प्रभु, जो आपकी भक्ति करके आपसे कुछ मांगे, न स भृत्य, वह आपका सेवक नहीं है, सवै वणिक, वह तो वाणिया है, वो तो बनिया है। मतलब यहाँ वणिक जात से कोई लेन देन नहीं है, किंतु जैसे वणिक का बिजनेस होता है कि वह अमुक पैसे ले और उसे अमुक प्रोडक्ट दे, उसी प्रकार ये बात है। इसलिए प्रभु हमें आपको कुछ चाहिए नहीं। और सच्चे भक्त तो वही, नारद जी ने सूत्रों में कहा, चौथा सूत्र, ये लब्धापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। भक्ति का क्या लक्षण है कि जिसको पाके मनुष्य सिद्ध हो जाए, तृप्त हो जाए, अमृत हो जाए। जिसको प्राप्त करके 5वां सूत्र, यत्प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि, जिसको प्राप्त करके और किसी चीज को पाने की इच्छा ही नहीं रह जाए, आत्माराम हो जाए व्यक्ति, वही है भक्ति। जैसे कुम्मन दास जी हो गए, पत्नी को इच्छा हुई मांगने की, पर कुम्मन दास जी ने कुछ नहीं मांगा। इस प्रकार पहली वार्ता हुई। कुम्मन दास जी वैष्णव हुए, जैसे मैंने आपको बताया। तो महाप्रभु जी प्रथम मिलन हुआ, प्रभु प्रकट हुए, प्रथम मंदिर का निर्माण श्रीनाथ जी का हुआ। अमुक जैसे रामदास जी को महाप्रभु जी ने प्रभु की सेवा का उन्हें प्रभु की सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी। इस प्रकार कुम्मन दास जी को आप श्री ने प्रभु के कीर्तन की सेवा कुम्मन दास जी को सौंपी। और पहली बार दर्शन करते ही कुम्मन दास जी ने पद गाया, सांझ के साचे बोल तिहाड़। अब देखिए ये किशोर लीला का पद है ये। तो उन्होंने महाप्रभु जी प्रसन्न हुए कि अरे वाह, तुम्हें तो तुरंत किशोर लीला स्फूर्ति मन में। उन्होंने विनती की आपकी कृपा से, और हमेशा यही कृपा करना कि मेरा मन हमेशा किशोर लीला में निमग्न रहे। इस प्रकार कुम्मन दास जी ने विनती की। तो अब क्या हुआ कि एक बार म्लेच्छ का आक्रमण वहां हुआ। बहुत प्रचलित वार्ता है, टोड़ के घने की वार्ता आप सबने प्रायः सुनी होगी। म्लेच्छ का आक्रमण ब्रज में हुआ। तो गोवर्धनाथ जी को पधराने की बात हुई कि भाई यहाँ प्रभु के लिए उचित जगह नहीं है, गिरिराज जी कहीं पधराएं इनको। तो उस समय ऐसे 3-4 वैष्णव थे कि जिनके साथ प्रभु खुद बात करें। उसमें से कुम्मन दास जी एक थे। तो उन सबने प्रभु के पास जाके विनती की कि प्रभु आपकी क्या इच्छा है। तो प्रभु ने आज्ञा की कि चतुरा नागा के वहां टोड़े घना में चलेंगे। गिरिराज जी की तरेटी में ही एक उपवन जैसा है, एक मिनी फॉरेस्ट जैसा, मतलब एक घना कहते हैं जिसमें घन बहुत पेड़ हो, जिसमें पेड़ के घन, उसे कहते हैं टोड़ का घना। वहां प्रभु पधारे और कहा कैसे पधराएं। तो फिर बात की कि सदु पांडे के वहां एक भैंसा है, उसमें सवार होकर प्रभु पधारेंगे। तो उसका चित्र भी मैं मानता हूं कि हमारे पास है। तो उस प्रकार प्रभु वहां टोड़े घने में पधारे और सदु पांडे के वहां का जो भैंसा था उसके वहां विराज के। इसमें आप देख सकते हैं कि कुम्मन दास जी आदि सभी भगवती है प्रभु को लेके टोड़े घने की तरफ जा रहे हैं। असल में बात क्या है, वैष्णव के जो मनोरथ था चतुरा नागा का। अब वह एक व्रज के संत थे, बहुत बड़े संत थे। उनका अब यह नियम कि कभी गिरिराज जी पर नहीं चढ़ेंगे, उनकी तपस्या थी। किंतु प्रभु के दर्शन की उत्कट इच्छा कि प्रभु के दर्शन करने ही है, प्रभु के दर्शन कुछ भी हो जाए, प्रभु के दर्शन मुझे करना ही है। तो हुआ ऐसा कि प्रभु से उनका विरह सहा नहीं गया। तो यही उन्होंने माना कि यही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनके वहां पधारूं, उनके निकुंज में और उन्हें कृतार्थ करूं। प्रभु एक भगवदीय के लिए प्रभु ने इतना श्रम लिया। चारों वैष्णव जतिपुरा से टोड़े घने आप पहाड़ा पे, वहां इतने कांटे, और क्योंकि आक्रमण चल रहा था इसलिए मेन रास्ते से पधार नहीं पाए, वन के अंदर से आपको पधारना पड़ा। तो वहां तो कांटे भी, गोखरू भी, सब कुम्मन दास जी जो भगवदीय थे 4-5,
उनके तो पाँव में कंकड़ लग गए और गोखरू उनको लगे, कांटे लगे। बहुत उन्हें परिश्रम पड़ा, बहुत परिश्रम पड़ा। और फिर एट लास्ट वो लोग वहां जाके वो लोग टोड़े घने की जो कुटिया थी, चतुरनाग की, वहां एक चौतरा था, वहां ये लोग सब उपस्थित हुए। तो विराजे प्रभु को विराजमान किया। प्रभु काफी श्रमित लग रहे थे, तो उन्होंने फिर प्रभु ने आज्ञा की रामदास जी को, क्या आप कुछ बना लाओ। तो वहां प्रभु ने सीरा और कंटोरे का शाग आज भी अपने वहां पवित्र बारस के अगले दिन, श्रावण में जो व्रत के साथ जो श्रावण में आता है, पवित्र बारस के अगले दिन जो 13 आती है, वह कहवाती है कंटोला तेरस। वही दिन है कि प्रभु किसी कुटिया में पधारे थे चतुरनाग की और इनके ऊपर कृपा करी। तो इस प्रकार प्रभु वहां पधारे, चतुरनाग के ऊपर कृपा करी, स्वामी जी वहां पधारे, ऐसा वर्णन मिलता है। और प्रभु काफी परिश्रमित थे और कुम्मन दास जी वहां उपस्थित थे। तो कुम्मन दास जी वहां साइड में विराज गए, एक वृक्ष का छांव थी, वहां विराज गए कुम्मन दास जी आदि और सब भगवदीय थे। और प्रभु ने आज्ञा की कि कुम्मन दास गा के सुनाओ। कुम्मन दास जी ने गाया, भावत है तो ही तोड़ को घनो, कांटा आगे गोखरू आगे, फट्यो जाती है तनो। देखिए भगवदीय तो प्रभु को सुना दें, ऐसे थे ये सब कुम्मन दास जी आदि, कि आपको तोड़ का घना भाता है, उसमें आपने हमारी तकलीफ कर दी है, हमारे पाँव में कांटे लग गए हैं, हमारे कपड़े फट गए हैं, हमें गोखरू चुभ रहे हैं, आप तो आराम से भैंस के ऊपर बैठ गए और तकलीफ तो हमें भोगनी पड़ी ना। भगवदीय तो प्रभु को सुना दें, ऐसे थे कुम्मन दास जी आदि। तो प्रभु की वहां सब भोग रोगा और तब पता चला कि म्लेच्छों का आक्रमण पूरा हुआ, वापस आप श्री जतिपुरा पधारे। यहाँ भी इस वार्ता में समझने लायक बात यह है कि भगवदीय प्रभु कुछ भी बोल सकते थे। देखिए अमुक शब्द बोलने का अधिकार अमुक लोगों को होता है, हमें सभी शब्द सभी लोग नहीं कह सकते। एक प्रसंग है ना कि एक सेठ सेठानी रहते थे, उनका एक नौकर था। तो नौकर और सेठानी दिन भर इसको गुस्सा करे नौकर पे कि तू तो आवो ने, तू तो आम, तू आ नथी बर्तन नथी मांजतो, तू रसोई में नमक नथी नाखतो, और दिन भर उस पे गुस्सा करे, दिन भर गुस्सा करे सेठानी नौकर पे। नौकर बेचारा भोला सा, कुछ समझ नहीं पड़े क्या करूं, बेचारी सेठानी को कैसे खुश करूं जिससे वो मेरे पे इतनी क्रोधित, इतनी कुपित नहीं हो। उसने कहा क्या किया जाए। एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ जी के लिए सेठानी ने चाय बनाई, तो बहुत अच्छी चाय बनी थी। तो सेठ जी ने कहा, सेठानी को कॉम्प्लीमेंट दिया, अरे पगली उन्होंने बहुत अच्छी चाय बनाई। नौकर वहीं काम कर रहा था, नौकर तो सेठानी बहुत खुश हो गए कि वाह, मतलब अमुक, मैंने कहा ना अमुक शब्दों का अधिकार अमुक लोगों को होता है, और पति ने पगली कहा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो और उल्टी खुश हो गई, उन्होंने बहुत अच्छी चाय बनाई। अब हुआ ऐसा कि अगले दिन, उसी दिन शाम को ये नौकर इस सेठानी ने कहा कि अरे तू ये नहीं करता है, अरे तू बर्तन नहीं मांजता है, अरे तू वो ये नमक नहीं डालता है रसोई में। तो नौकर था, उसने बोला अरे पगली कर रहा हूं, शांति रख। तो अभी जो सेठानी थी एकदम टमाटर की तरह लाल हो गई कि ये तेरी क्या हिम्मत, मुझे पगली बोल रहा है। तो सेठ, वो बेचारा नौकर को समझ में नहीं आया, बेचारा भोला भाला अनपढ़ था। तो बहुत सेठानी गुस्सा हो गई कि ये तेरी क्या हिम्मत है मुझे पगली बुलाया, मैं तेरी सेठानी हूं, तेरी उम्र क्या है मेरे सामने, मुझे तेरी क्या हिम्मत है तूने मुझे पगली बुलाया। तो बोला कि अरे पर मैं सुबह तो आपको सेठ जी ने पगली बुलाया था, आप इतना खुश हो गया, मैंने बोला आप पगली से खुश हो जाओगे शायद। तो इस प्रकार उसको लगा बेचारे को कि पगली शब्द अगर पति बोल सकता है तो नौकर ही बोल सकता है, इसलिए उसकी बेचारे के संग घोटाला हो गया। तो अमुक शब्द बोलने का अधिकार अमुक लोगों को होता है। इस प्रकार हम प्रभु को ऐसा सब नहीं कह सकते कि आप तो ऐसे, और आप होली के दिनों की होली की गाली के पद है अपने वहां, उसमें तो कैसे प्रभु के बारे में कहा गया है। तो हम नहीं कह सकते सब, वो भगवदीय हो गए, वो कह सकते हैं। हमें तो शिक्षा पत्र में, जहां तक मुझे ध्यान है वहां तक हृदय जी आगे करते हैं कि
प्रभु की सेवा आप करने बैठे तो बेसिकली आपको यही सोचना है कि यह कोई बहुत बड़े राजा हैं और हम उनके नौकर हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। जिस प्रकार एक राजा के लिए आपके मन में डर होता है कि अरे ये नहीं हो जाए, अरे गलती नहीं हो जाए, अरे इनको श्रम नहीं पड़े, उसी प्रकार आपको प्रभु के लिए वो भाव, वो डर, एक थोड़े से डर की भाव आपके मन में रहनी चाहिए। बाकी तो सभी चालू हो जाएंगे कि भाई भावत है तो हितोड़ को घनो, कांटा वागे, गोखरू वागे, ऐसा हमें नहीं करना। भागवत जी के 7वें स्कंद के पहले अध्याय में ऐसा एक श्लोक मिलता है कि गोप्य कामात् दयात् कंसः द्वेषात् चेद्यादेव नृपः तस्मात् केनापि पायेन मनः कृष्णे निवेश। कि गोपियों ने प्रभु की सेवा काम से की, कंस ने प्रभु को भजा तो क्यों भजा? तो क्या प्रभु के प्रति प्रेम था? नहीं, उसे भयात् कंस ने भय से प्रभु की भक्ति की। द्वेषात् चेद्यादेव नृपः, शिशुपाल वगैरह राजाओं ने प्रभु को भजा बिकॉज ऑफ द द्वेष, उन्हें द्वेष था प्रभु से। भागवत जी कह रहा है तस्मात् केनापि पायेन मनः कृष्णे निवेश। कोई भी प्रकार से अपने मन को प्रभु में लगाओ। किंतु इसमें एक बहुत अच्छा खुलासा चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय के रूप गोस्वामी करके हुए वह करते हैं, वह कहते हैं कि आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। वह कहते हैं भले भागवत जी कहता है कि भाई प्रभु से तुम दुश्मनी कर लो, किंतु हमारे हिसाब से बात इस प्रकार समझनी चाहिए कि प्रभु से दुश्मनी जिन लोगों ने की, अब चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, वे लोग ऐसे थे वैष्णव के उनसे देवता लोग कांपे। रावण के यहाँ तो ब्रह्मा जी वेद पाठ करने आते थे, उनकी उंगलियों पे देवता थे, उनका कैलिबर था कि प्रभु से चलो दुश्मनी कर सके। किंतु हमारे जैसे जीवों के लिए वह बात लागू नहीं पड़ती कि तस्मात् केनापि पायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, फिर तो आप सब प्रभु से दुश्मनी करना शुरू कर देंगे। किंतु इसमें यह ध्यान रखना है कि प्रभु कोई महात्म्य ज्ञान हम नहीं, जो इसमें कुंभन दास जी ने क्या कि ये पद गाया कि कांटा वागे, गोखरू वागे, किंतु कुंभन दास जी को वो लेवल पे थे, वो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो सेठ जी ने पगली कहा तो वांधा नहीं, किंतु वो नौकर ने पगली कहा तो भड़क गए। इस प्रकार अमुक शब्दों का अधिकार अमुक लोगों को होता है। इस प्रकार कुंभन दास जी के अनेक अनेक चरित्र हैं। एक बार देशाधिपति ने उन्हें बुलाया कि भाई बहुत सुना है, बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है कि आपके बारे में बहुत सुना है, आप एक बार यहाँ आइए, एक बार हमें गा के सुनाइए। तो कुंभन दास जी का मन नहीं था, जबरदस्ती गए और वहां देशाधिपति के पास गए। देशाधिपति ने कहा कुंभन दास जी कुछ गा के सुनाओ। कुंभन दास जी को बहुत आ रहा था अंदर से गुस्सा। अब हुआ क्या था कि जो देशाधिपति थे वो फतेहपुर सीकरी में इनका मुकाम था, सीकरी में रहते थे। अब कुंभन दास जी को बुलाया तो घर से सीकरी जाने में भी तो इतना टाइम लगे, ऊपर से ये सवारी में जाए नहीं, फटे हुए कपड़े इनके, और मुख्य बात कि प्रभु के दर्शन, प्रभु की सेवा छूटे। तो देशाधिपति ने कहा कि भाई कुंभन दास कुछ गा के तो सुनाओ। कुंभन दास जी को आ रहा था गुस्सा, उन्होंने चालू किया, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात कन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, जाको मुख देखे दुख होवे, ताहि को करनो पर्यो प्रणाम। कुंभन दास लाल की दर्शन, यह सब झूठो धाम, भक्तन को काशी करी सो काम, भक्तन को काशी करी सो काम,
कुमंदास जी ने कहा, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। हे राजा, आपके वहां तो आते जाते मेरी चप्पल टूट गई और हरि का नाम छूट गया मेरे मुंह से। आपके आगे मैं क्या गाऊंगा? जाको मुख देखे दुख होए, ताही को करनो पर हो प्रणाम। जिसका मुख देख के मुझे दुख हो रहा है, इतना इतना मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, देखिए इनकी इन लोगों की हिम्मत तो देखिए वैष्णव आप। मैंने आपको बेकल भी कहा था कि जैसे आप नरेंद्र मोदी के सामने जाइए, देशाधिपति के आगे जाइए, आप कहे आइए कि तेरा मुख देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो मुझे यहाँ से जाने दे, अगली बार मुझे बुलाना मत यहाँ पे। ऐसा कुछ भगवत ने किया। कितना प्रभु में वो लेवल के भरोसा हो तो ये बात पॉसिबल। महाप्रभु जाके करते हैं, अल्पाश्रयो न कर्तव्य, कर्तव्यो महदाश्रय। जीवन में कभी भी अल्प लोगों का आश्रय मत कीजिए। अरे कमिश्नर, अरे कलेक्टर, अरे वो फलाना चीफ मिनिस्टर, अरे प्राइम मिनिस्टर, ये सब बहुत छोटे लोग हैं। आपका अंत समय चल रहा हो और आप वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पर्सन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कहो कि अरे भाई 2 घंटे बढ़ा देना मेरे जीवन के, क्या वो बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा, उसमें वह सामर्थ्य नहीं। अल्पाश, इसलिए अल्प का आश्रय मत कीजिए। आश्रय करना हो तो कर्तव्य महद आश्रय। यह बात हम भगवतों के चरित्र से सीखे। एक बार ऐसा हुआ कि ब्रज में राजा मान सिंह ब्रज की प्रदक्षिणा करने आए और वहां ब्रज के विविध मंदिरों के विजिट आप ले रहे थे। उष्णकाल का समय था, इस जेठ ऋतु चल रही थी, जेठ मास चल रहा था, उष्णकाल चल रहा था, ग्रीष्म ऋतु थी। जिस मंदिर में जाए तो क्या राजा पधार रहे हैं, सब भारी भारी श्रृंगार, जरी के वस्त्र, जरी के आभूषण, भारी भारी माणिक के आभूषण प्रभु को धरा दें। वृंदावन गए, वहां सुख नहीं मिला। राजा को जो एक नेत्रों की शांति नहीं रही थी वो कहीं थी। मथुरा गए, वहां नहीं मिला। अंत में गिरिराज जी के सम्मुख आए, जतिपुरा आए, ऊपर गिरिराज जी के पर्वत, गिरिराज जी के ऊपर चढ़े, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। एकदम सुंदर छिड़काव हो रहा था, गुलाब की सुगंध आ रही थी, चंदन छापा के वस्त्र थे, हल्के श्रृंगार थे। इतना आनंद हुआ उन्हें लगा कि यही सत्य देवता है, पर्वत के देवता है, सत्य देवता है। उन्हें ऐसा लगा। कुमनदास जी कीर्तन कर रहे थे, उन्हें देख के बहुत आनंद आया कि अरे इतने सुंदर कीर्तन, इतने सुंदर इसका अर्थ। शाम को अपने डेरा पे गए। कुमनदास जी कीर्तन से इतने प्रभावित हुए कि इनकी इच्छा हुई कि मैं कुमनदास जी को मिल के आऊं। कुमनदास जी को मिले, कैसे मिले, किससे पूछवाए? राजा थे इसलिए उन्होंने अपने रिसोर्सेज लगवाए। कुमनदास जी के पता चलवाया तो जमुनावता गांव में वह रहते थे। अब हुआ ऐसा वैष्णव के कुमनदास जी उसी समय राजभोग आरती करके वहां पधारे हुए थे, अपने गांव में अपने खेत में विराज रहे थे। और वहां श्री गोवर्धन धर पधारे कुमनदास जी खेत पे और इनकी गोदी में आके प्रभु विराज रहे। कुंभनदास जी गोदी में श्रीनाथ जी विराज रहे हैं और कुंभनदास जी ने प्रभु के मुखारविंद पे हाथ रखा। अपन जैसे किसी को प्यार करें तो अपन उनके कैसे ऐसे गाल पे हाथ रखते हैं, उन्हें ऐसे उचकारते हैं ऐसे करके, जैसे कुंभनदास जी ने श्रीनाथ जी के गाल पे हाथ रखा और विनती की, बाबा का तो आज्ञा करो। कुंभनदास जी ने आज्ञा की, विनती की। तो श्रीनाथ जी ने कहा, कुंभना हमको तो से एक मन की बात कहनी है। कुंभनदास जी बहुत खुश हो गए, अरे हाँ प्रभु आप आज्ञा करो। और यही क्षण, यही सेकंड वो राजा मानसिंह के पीछे से एंट्री। पता चला कि घर में राजा आए तो प्रभु एकदम डर के तुरंत भागे कि अरे राजा को मैंने दिख जाऊं। तुरंत खड़े होकर भागे, वृक्ष के पीछे छुप गए। राजा मानसिंह की एंट्री हुई। अब राजा इनके सामने बैठा कुंभनदास जी के, और कुंभनदास जी की नजर तो एक तक वो ठाकुर जी पे लगी जाए। अरे ये कौन ये आ गया, और ठाकुर जी कुछ मन की बात कहने वाले थे वो रह गई, और ये क्यों राजा अभी आ गए। और कुंभनदास जी बहुत मन में क्षोभ कर रहे थे, प्रभु से उनकी नजर हटे नहीं। तो राजा तो आके बैठ गए और 5 मिनट तो उन्हें घूरते रहे, ऐसे क्या कर रहे हैं कुंभनदास जी तो और दुनिया में थे, तो वही देख रहे थे। तो भतीजे ने कही कि काका जी राजा आए हैं। तो अरे काय को राजा है, मेरे ठाकुर जी भगा दिए, काय को राजा आए। कुंभनदास जी गुस्से में खड़े उठे राजा के सामने। राजा बेचारे धैर्य वाले थे, उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर कहा कि अरे राजा आए काका जी, आप ऐसा मत करो। फिर वहां से ठाकुर जी ने इशारा किया, कुंभनदास शांति रखो,
मैं तेरे पास ही हूँ, मैं कहीं दौड़ा नहीं जा रहा, तुम बात कर लो, फिर मैं आऊँ तुम्हारे वापस गोदी में। तो ठीक है, कुम्भन दास जी ने अनिच्छा से फिर राजा के पास, तो अब राजा आए, तिलक विलक करना पड़े, राजा के लिए आसन बिछाओ। कुम्भन दास जी ने कहा कि पति जी से कहा कि अरे भतीजी वो आसन और आरसी ले आ, राजा आए हुए हैं। अब भतीजी ने ऐसा जवाब दिया, अरे काका जी, आसन तो पड़िया खा गए हो और आरसी पी गई। आसन खा गए और पड़िया पी गई। राजा ने बोला क्या, आसन खा गया पड़िया और आरसी पी गई, ये कैसे संभव है? तो कुम्भन दास जी बेचारे दरिद्र थे, बहुत निष्किंचन वैष्णव थे। उन्होंने कहा कि अरे राजा देखो, हमारे पास तो द्रव्य हो गया है ना है, हम तो गरीब ब्राह्मण भोले ब्रजवासी हैं, हम तो ये जो पड़िया जो घास खाए वही हमारे लिए आसन है। घास को हम टोपला कर ले, बाकी वो झुंड बना ले और वही हमारा आसन है, और एक कटोरी में जल भर लें और वहां में तिलक कर लें, वही हमारी आरसी है। इतना दरिद्र थे। तो इसलिए अब क्या हुआ कि वो जो पाड़ी थी वो घास को खा गई, इसलिए आसन खा गई, और पानी पी गई तो आरसी पी गई। इसलिए उन्होंने कहा कि आरसी, अरे वो आसन खा गई और आरसी पी गई। तो राजा को बहुत दुख हुआ कि अरे इतने अच्छे भगवती है, बेचारे इतने निश्चिंतन हैं, ऐसा क्यों, इन्हें कुछ दिया जाए। तो उन्होंने कहा राजा कुछ नहीं चाहिए हमें, और बस आप तो पधारो आनंद से, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, हम बहुत संतुष्ट हैं। देखिए ये भी एक, हम जैसे मैंने चर्चा की कि अपन वार्ताएं तो लेंगे, किंतु उसमें से निकलता हुआ सार हमें मुख्य रूप से लेना है। अब कुम्भन दास जी के सन्मुख साक्षात देश के राजा उपस्थित थे। आपके सामने नरेंद्र मोदी के रामनाथ कोविंद आ जाए तो अपने पास तो लिस्ट भरी है पूरी कि क्या क्या चाहिए, कि बेटे का एडमिशन करा दो, बेटी का जॉब लगवा दो, ये करा दो, फलाना करा दो, एक i20 खरीदनी है वो खरीदवा दो, ये लिस्ट है हमारे पास। किंतु ये तो भगवदीय थे। जैसे वृत्रासुर चतुश्लोकी में वृत्रासुर कहते हैं कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षी। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे प्रभु, ननाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, न च पारमेष्ठ्यम, मुझे धरती का राजा भी नहीं बनना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, समंजसत्वा विरहय्य कांक्षी, मुझे बस आपके दर्शन की इच्छा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वृत्रासुर चतुश्लोकी में वृत्रासुर ने बात की। उसी प्रकार यह कुम्भन दास जी की हालत है। और देखिए इसमें एक और सार, कुम्भन दास जी एकांत में विराज के प्रभु की लीलाओं का चिंतन करते, तब प्रभु वहां पधारे ना। देखिए इसमें समझने की बात यह है कि भीड़ में तो सब अच्छे होते हैं, भीड़ में सब अच्छे होते हैं, किंतु व्यक्ति का एकांत कितना पवित्र है वह बताया जाए कि वो व्यक्ति कितना शुद्ध है। भीड़ में आप समाज में तो कोई कुछ ऐसे अनुचित हरकत नहीं करेगा, भीड़ में सब अच्छे, किंतु व्यक्ति का एकांत बताता है आपको कि वह व्यक्ति कितना पवित्र, कितना डिवाइन, कितना पावन है। इसलिए ऐसा मैंने पढ़ा था एक जगह कि जब आप समाज में हो, जब आप लोगों के बीच में हो, तो अपने शब्दों का ध्यान रखें। जब आप 15-20 लोगों के बीच में हो तब आपको बुरे विचार या ऐसा कुछ नहीं आएगा, बुरी हरकत भी आपको नहीं सुनेंगी, किंतु तब अपने शब्दों का ध्यान रखो। जब समाज में हो तो अपने शब्दों का ध्यान रखो, और जब एकांत में हो तब अपने विचारों का ध्यान रखो। दो वस्तु ध्यान रखो। भीड़ में तो सब अच्छे हैं, किंतु उस व्यक्ति का एकांत कितना पवित्र है। कुम्भन दास जी एकांत में विराजे हुए थे खेत में, जमुनावता गांव में, फिर भी प्रभु की लीलाओं का ही चिंतन कर रहे थे। तो रोम रोम ऐसे छलके श्री वल्लभ, जो वल्लभ की बात कही गई, तो ऐसे भगवदियों को क्षण क्षण प्रभु की स्मरण, उनका प्रभु का स्मरण नहीं रहता। और जैसे मैंने कहा कि इन्हें प्रभु का स्मरण नहीं, प्रभु को भी इनकी बिना चलता नहीं था। देखिए पुष्टि मार्ग में एक बात समझने लायक बात है, आप समझिएगा सभी ध्यान से। 3 अवस्थाएं हैं भक्ति, एक प्रेम, आसक्ति और व्यसन। वैसे तो विचार किया जाए तो बहुत इनकी डेफिनेशन जो है बहुत गूढ़ इनकी सब व्याख्याएं हैं, किंतु बेसिक लेवल पे बात की जाए तो प्रेम वो अवस्था है कि जहां आपको प्रभु भी अच्छे लगते हैं, लौकिक वस्तु भी अच्छे लगते हैं।
कि भाई ठीक है, हमारी गाड़ी बहुत अच्छी है, मर्सिडीज बहुत अच्छी गाड़ी है, और प्रभु की सेवा भी अच्छी लगती है, दोनों अच्छे लगते हैं। आसक्ति वह है कि जिसमें आपको प्रभु ही अच्छे लगते हैं। संसार के प्रति आपको काइंड ऑफ वैराग्य आ जाता है कि भाई ठीक है, ये सब अब नहीं चाहिए, अब हो गया बहुत, ये सब इनमें कुछ वजह नहीं रखी, आपको ऐसा लगने लगता है। उसे कहवाती है आसक्ति। और तीसरी परमावस्था है, वह परम काष्ठापन जो अवस्था है, वह है व्यसनावस्था। अब इसमें क्या होता है कि भक्त को तो भगवान बिना चले ही नहीं, किंतु भगवान को भी भक्त बिना नहीं चले। तो गज्जन धावन का प्रसंग आप देखें तो राजभोग अरोगने को मना कर दी नवनीत प्रिया जी ने कि जब गज्जन धावन आया तो ही मैं राजभोग अरोगूंगा। आगे अपन कुम्मंदा जी के बहुत सुंदर प्रसंग देखेंगे आज, उसमें भी आप देखिए तो प्रभु भक्त के बिना आगे कदम नहीं रखते। उसे कहते हैं व्यसनावस्था। दयाराम भाई भक्ति पोषण में बहुत सुंदर रीत से इनका वर्णन करते हैं कि एक बार आखा दिवस में मड़िया विना न रहवाय, जो न मड़ाए तो व्याकुल थाय, आसक्ति एक है कहवाय व्यसन एवं जारे थाय, साम सामी हृदय भी। एक बार पूरे दिन में आपको प्रभु के दर्शन बिना नहीं चले तो समझिए कि आपकी दशा आसक्ति की दशा। एक बार आखा दिवस में मड़िया विना न रहवाय, जो न मड़ाए तो व्याकुल थाय, मन व्याकुल हो, अरे प्रभु के दर्शन कब हो। प्रभु के नारद भक्त सूत्रों ने कहा तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति, भक्ति के लक्षण है, तो उनके विस्मरण होने पर परम व्याकुलता हो। और व्यसन अवस्था क्या है, कहवाय व्यसन एवं जारे थाय, साम सामी हृदय विंधाय, दोनों प्रभु को आपके बिना नहीं चले और आपको प्रभु बिना नहीं चले, उसे कहते हैं व्यसन अवस्था। तो इसलिए कुम्भन दास जी का क्या था कि प्रभु को इनके बिना नहीं चले, इनको प्रभु के बिना नहीं चले। तो राजा गए तो प्रभु पधारे और ठाक के लीला का प्रभु ने आगे थी कि कुम्भन दास जो मन की बात कहनी थी वो यूं थी कि हम सब ग्वाल वालन ने नक्की किया है कि अपन सब मिलके अपने अपने घर से सुंदर सुंदर सामग्री सिद्ध करके वन में जाएंगे, तो तू भी एक सामग्री सिद्ध करके लाएगा। प्रभु की भाषा देखो, वार्ता में कितनी मीठी, ऐसा लगता है चाष्ट भरी हो उनकी भाषा में। तू भी एक सामग्री सिद्ध करके लाएगा कुम्भना। प्रभु ऐसे आज्ञा करते हैं। कुम्भन दास जी ने कहा जरूर जरूर प्रभु, मैं भी लाऊंगा। और सब फिर ठाक की लीला हुई वहां। इस प्रकार प्रभु अनेक अनेक लीला कुम्भन दास जी के साथ करते थे। कुम्भन दास जी को इस प्रकार मैंने बताया, द्रव्य का संकोच बहुत था। एक बार श्री गोसाई जी पधारे हुए थे जतिपुरा में, तो द्रव्य का संकोच बहुत है कुम्भन दास जी को। ये बात आप सबको पता चली तो कुम्भन दास जी को अब क्या था कि गोसाई जी प्रदेश से पधारने वाले थे। तो कुम्भन दास जी को पूछा कि कुम्भन दास तुम चलोगे प्रदेश हमारे साथ? तो कुम्भन दास जी की इच्छा जरा भी नहीं थी, उन्हें तो प्रभु के समय कुछ चाहिए नहीं था। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा प्रभु। गोसाई जी से उन्हें मिलती, गोसाई जी उन्हें ले गए, राजभोग आरती करके ये सभी निकले और अप्सरा कुंड पे उनका मुकाम था गिरिराज जी के तरेटी में। वहां 2 घंटे 3 घंटे में वहां पहुंचे दोपहर को। अब समय, अब देखिए कुम्भन दास जी निकल गए गिरिराज जतिपुरा से, गोसाई जी यहाँ विराज रहे थे। इतने में समय हुआ उत्थापन का समय। उन्हें अचानक याद आया, अरे 4:30 बजे उत्थापन को समय भयो। प्रभु की याद इतनी आई वैष्णव उन्हें, अपना जो उनका मुकाम था वहां से बाहर आ गए। बाहर एक वृक्ष था, वृक्ष पे अपना माथा टेक के जोर जोर से रोने लगे। देखिए अभी तो उन्हें निकले हुए जतिपुरा से केवल 4 से 5 घंटे हुए हैं। इतना प्रेम, ये मैं आपको अष्टरेखाओं का चरित्र क्यों इतना उसमें भार दे रहा हूं, क्योंकि आप समझिए कि कितना प्रेम उन लोगों ने किया है प्रभु से। और ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने किया आप नहीं कर सकते, ये दृष्टि मत रखिएगा। क्योंकि आप सभी अगर वैष्णव हैं तो आप सभी कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए ही हैं। आप सभी लोग, हम सभी नित्य लीला में थे, तभी तो हम सब वैष्णव हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम वही हैं, किंतु वो हमें हम स्मरण चूक जाते हैं कि हम किस चीज के लिए बने। हम तो बस हमारू घर ने, हमारी घरवाड़ी ने, तो हमारो दीको, इतने में रह जाते हैं। पर हमें बार बार वो स्मरण करना है कि हम किस चीज के लिए बने हैं। हमने धरती पर जन्म लिया है तो क्यों कुत्ते नहीं हुए, क्यों बिल्ले नहीं हुए, क्यों गधे नहीं हुए, हम क्यों मनुष्य हुए हैं।
और क्यों मनुष्य अभी वैष्णव हुए हैं। तो मेरी भाषा कठोर थी, पर आप समझिए बात, हम मनुष्य अभी क्यों वैष्णव हुए हैं, ये बात आपको समझनी है। ऐसे नहीं कि अचानक कोई कोइंसिडेंस नहीं है ये कि आप अचानक कोई बालक आया, आपने ब्रह्मस्मरण ले लिया, कंठी पहन ली, बस मंदिर में पाठोत्सव आया, मोहन थाल मछली खा ली, जलेबी खा ली, जय श्री कृष्ण, बात पूरी, छुट्टी। ये बात नहीं है। हम सब किस चीज के लिए बने हैं, वो आपको वो स्मरण बार बार याद दिलाने के लिए वचनामृत के सत्संग, प्रभु की सेवा, हवेली इसलिए होता है, आपको बार बार स्मरण दिलाने के लिए। इसलिए ऐसा मत समझिए कुंभन दास जी ने प्रभु से ऐसा प्रेम कर लिया, आधे दिन भी प्रभु के बिना नहीं रह सके, हम नहीं कर सकते, ये बात गलत। प्रभु कृपा करेंगे, ठीक है, वो उनका पक्ष है, किंतु हमारा भी तो प्रयास बनता है कि नहीं बनता। लौकिक में तो हम वस्तु पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, अच्छी जॉब चाहिए तो हम तो लाखों लाखों के एडमिशन भरते हैं अच्छे अच्छे कॉलेजों में, और इतना पढ़ाई करते हैं, सब करते हैं। तो प्रभु भक्ति प्राप्ति के लिए क्यों कोई प्रयास नहीं किए जाए, क्यों जपपाट से भागा जाए, क्यों प्रभु की सेवा से। हमें देखिए कुंभन दास जी तो प्रभु की सेवा, प्रभु के बिना आधे दिन रहे, इतने दुखी हो गए। हम तो कोई बहाना नहीं है प्रभु को दूसरे घर पधराने का, कोई पधराए प्रभु को और छुट्टी, हमें शांति। हमारी ये हालत और कुंभन दास जी की ये हालत थी। तो आपको ये हालत से वो हालत तक ले जाने के लिए ये सब सत्र आयोजित किए जाते हैं, कि आपको वो बार बार आपके दिमाग में टकोर हो कि आप किसके लिए बने हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है आपको। तो इस प्रकार कुंभन दास जी आधे दिन भी प्रभु बिना रहे तो उनसे व्याकुलता हो गई, और फिर गोसाई जी ने बेचारे रो रहे थे, बहुत जोर जोर से फूट फूट रो रहे थे कुंभन दास जी के, मेरे गोवर्धन धर कहाँ है, मेरे श्रीनाथ जी कहाँ है। उन्होंने कीर्तन गाया, कितने दिन बह गए जो बिन देखे नंद किशोर। कुंभन दास जी ने कीर्तन गाया, कितने दिन हो गए, जिनके अमुक घंटे हुए थे, इन्हें ऐसा लगता कितने दिन बहे जो बिन देखे नंद किशोर। गोसाई जी अपने टेंट से, तंबू से बाहर पधारे, उन्होंने आगे की, कुंभन दास तुम्हारो है गो परदेश, तुम जाओ वापस श्रीनाथ जी के सन्मुख। कुंभन दास जी ने विनती की, सच्ची कृपानाथ जाऊं? उसने कहा हाँ, तुम्हारा की मन यहाँ लगे वालों ना है, तुम जाओ श्रीनाथ जी की सेवा करो। कुंभन दास जी ऐसे दौड़े, कुछ सामान वामान तो उन्हें कुछ खाए नहीं, ऐसे दौड़े सीधे जाके श्रीनाथ जी के सन्मुख ही जाके उन्हें अपने माथा ऐसे ऐसे भगवत ये हो गए। गोसाई जी ने कहा तुम्हारा परदेश है तो कुंभन दास, तुम्हारा हो गया परदेश परदेश, तुम जाओ प्रभु की सेवा करो, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है। गोसाई जी में समझते थे। वहां पे फिर प्रभु ने आज्ञा की कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकूं, कुंभना तो मुझको छोड़ के जाओ मत कर। देखिए प्रभु भी कितने, वो कहते हैं कि इंग्लिश में कहावत है कि लव रेसिप्रोकेट्स, अर्थात आप प्रेम दो सामने वाले को, और अगर वो भी आपको प्रेम दे, उसे कहवाता है प्रेम, सच्चा प्रेम। मतलब प्रेम एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होता है। इस प्रकार की भक्ति है। कुंभन दास जी अगर प्रभु के बिना नहीं रह सकते तो प्रभु भी आज्ञा करते हैं, कुंभना मैं तेरे बिना नहीं रह सकूं। तो बात ये लव रेसिप्रोकेट्स कि प्रभु भी ऐसे आज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार सब अनेक प्रभु ने लीलाओं की। कुंभन दास जी का वैभव बढ़ा, वैभव क्या, कुंभन दास जी का यश समाज में फैला। एक दिन गोसाई जी विराज रहे थे ऐसे ही, और गोसाई जी ने पूछा कुंभन दास जी से, कुंभन दास जी आपके पुत्र कितने हैं? देखिए कुंभन दास जी का कल आपको मैंने स्क्रीन शेयर करके चित्र दिखाया था, आज पुनः एक बार अपन उनका चित्र देख के अपने वार्ता में आगे बढ़ेंगे। कुंभन दास जी इस प्रकार मैंने आपको बताया, सबसे लौकिक उम्र सबसे ज्यादा उनकी थी, सबसे वयोवृद्ध कोई अष्टसखा हो तो कुंभन दास जी थे। इस प्रकार आपको स्क्रीन पे उनका चित्र दिख रहा होगा, कुंभन दास जी विराज के गा रहे हैं। कल तो हमने चित्र दिखा ही था, किंतु आज पुनः इसका स्मरण हो इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। तो कुंभन दास जी से गोसाई जी ने पूछा कि कुंभना तेरे आपके कितने पुत्र हैं? बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है, इस पर ज्यादा जोर नहीं दूंगा मैं। तो कुंभन दास जी ने कहा कृपानाथ 1.5 पुत्र हैं मेरे। गोसाई जी को पता था कि इनके 7 पुत्र हैं, कि क्यों भाई 1.5 पुत्र हैं तुम्हारे? कुंभन दास जी ने कहा कि एक पुत्र है चतुर्भुज दास, तो श्रीनाथ जी की सेवा करे, यानी वो पूर्व पुत्र, और एक पुत्र है कृष्णदास जो खाली श्रीनाथ जी की गायन की सेवा करे, यानी वो आधो,
और बाकी के 5 पूछा गोसाई जी ने, बाकी के 5 तो कछु नहीं करे, नहीं प्रभु की सेवा, नहीं गायन की सेवा, लेकिन वो मेरे दृष्टि में पुत्र है ही नहीं। कुम्भन दास जी ने ऐसे आके देखिए, इसमें भी समझने लायक बात यह है कि हमें अपनी आसक्ति कहाँ लगानी है। वो पुत्र है, हमारा लड़का है, इसलिए उसमें प्रेम नहीं, किंतु वह प्रभु का सेवक है, वो प्रभु की सेवा में हमें सहायता करता है, इसलिए उसके प्रति प्रेम। ये पुष्टि मार्ग का इस प्रकार का सिद्धांत। जो पुत्र से आपकी ममता है कि अरे मारो दीकरो, इतना आटलो वालो दीकरो मारो, और ये जो आपकी भावना है पुत्र के प्रति आसक्ति, अत्यधिक आसक्ति, प्रगाढ़ आसक्ति की, वो नुकसानकारक है। देखिए, आपको एक बहुत सुंदर बात मैं आपको बताता हूँ इस वार्ता के आधार पर। हमारे समस्त दुखों के सिर्फ 2 कारण हैं। हमारे दुख के प्रकार कितने हैं? लाख नहीं, करोड़ नहीं, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट प्रकार है हमारे दुख के। वो छोटा दुख हो कि मृत्यु जैसा बड़ा दुख हो, इनफाइनाइट प्रकार के दुख हैं, किंतु सभी के कारण 2 ही हैं। आप बोलेंगे जी कौन से 2 कारण हैं? सिर्फ 2 ही कारण है जिनमें सब दुख समेटा है। अगर इन 2 चीज से निवृत्त हो जाओ, समस्त दुख गए। आप बोलेंगे जी कौन से 2 वस्तु हैं? तो वो 2 वस्तु हैं अहमता और ममता। अहमता के मेरा है, मैं हूं, मेरा बच्चा है, ये अहमता है। देखिए, प्रभु ने हमें सभी वस्तु अमुक समय के लिए उन्हें यूज करने के लिए दी है। अब जैसे कोई भाड़ूत हो, किसी व्यक्ति ने उसे घर पे रहने को दिया हो कि भाई तो 6 महीने घर में रहना, अब वो क्लेम करे और ऐसा मन में भावना लाए कि मेरा ही घर है और घर खाली नहीं करे, अंततः क्या होगा? पुलिस कंप्लेन होगी, उसे जेल में जाना पड़ेगा, उसके ऊपर एफआईआर होगी। ये गलती कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं। प्रभु ने आपको सभी चीज के, भाई मोबाइल है तो 5 साल के लिए प्रभु ने आपको वापरने के लिए दिया कि भाई तुम वापरो, अपने परिवार जन तो अमुक वर्ष के लिए प्रभु ने हमको दिए हैं, किंतु वो उस पे आप अपनी मालिकी मत जमाइए कि मेरे हैं, वो आपको भाड़े पे मिले। भाषा वो मतलब वो जिस प्रकार एक भाड़ूत होता है वो अमुक महीनों के लिए वहां रहता है, इस प्रकार वो महीने के लिए, तो हम 30-40 साल के लिए, इसमें क्या बड़ी बात होगी? तो इस प्रकार उस पे अपना अधिकार मत जमाइए कि ये मेरा है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। ये भाव गलत, मतलब गलत। उसमें दुख आपका ही है और किसी का दुख नहीं होने वाला, आपको दुख पड़ेगा। इसलिए आपको सचेत कर रहा हूं कि आप उनमें ऐसी आसक्ति मत रखिए। इस प्रकार अहमता और दूसरी वस्तु है ममता। सभी वस्तुओं से ममत्व का भाव, सभी लौकिक वस्तुओं से अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए कि भाई देखिए, मैं त्याग करने को नहीं बोल रहा, समझिएगा बात को। ईशोपनिषद ने कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था, वस्तुओं का भोग जरूर कीजिए आप, किंतु उसमें आसक्ति छोड़ के। अब जैसे आपको उदाहरण देता हूँ कि आप सभी प्लेन में बैठे होंगे और जब प्लेन लैंड हो रहा होता है, अपन ये देख खुश होते हैं, ओहो देखो कितनी सारी गाड़ियां, कितना मस्त ट्रैफिक है, देखो नीचे रास्ते पे देखो कितनी छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, लाल गाड़ी, पीली गाड़ी, नीली गाड़ी, कितनी मस्त मस्त गाड़ियां, कितने अच्छे अच्छे रोड्स हैं, कितने अच्छे सिग्नल हैं। हम खुश होते हैं जब हम प्लेन में होते हैं। और वही व्यक्ति जब आधा 1 घंटा बाद ट्रैफिक में खुद फंसा होगा नीचे, तब अपशब्द बोलेगा, अरे मति करम फूटे जो इस ट्रैफिक में फंस गया, ये क्या हमारी किस्मत है, हमारे संग ऐसा क्यों होना था। तब उसे वो ट्रैफिक देख के मजा नहीं आता कि अरे लाल गाड़ी, पीली गाड़ी, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, लंबी गाड़ी, छोटी गाड़ी, वो तब आपने कहा कि आपका ट्रैफिक सेम है, गति सेम है, किंतु केवल उस वस्तु से अपने आप को डिस्टेंस कर लेने पर आपको वो ट्रैफिक में फंसा है, तब उसे दुख है, किंतु वो ऊपर से, वो धरती से उसने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है और वो देख रहा है, निखालस भाव से ट्रैफिक को देख रहा है कि अरे वाह कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, कितने बड़े बड़े हाईवेज हैं, तो कोई वांधा नहीं है, तो उसे आनंद आता है। इसी प्रकार अहमता और ममता ये बहुत बड़े रोग हैं। सब मैं कह रहा हूं ना कि अहमता ये मेरा, मैं इसका मालिक हूं, ममता मेरा,
शंकराचार्य जी ने एक बहुत अद्भुत बात दर्पण पंजरी का सूत्र में लिखी। क्या लिखते हैं वो कि यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। कि जब तक ये जीव आपके अंदर है, शरीर के अंदर है, तब तक सब आपकी बहुत कहते हैं कि अरे वाह कैसे हैं आप, कैसे हैं फलाने जी, और आपका तबीयत कैसी है, आप बहुत अच्छा ये काम करते हैं, आपकी बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा परिवार है। जब तक इस शरीर में यह आत्मा है तब तक ये सब आपकी कुशल पूछेंगे। यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत पृच्छति गेहे। फिर क्या होता है, गतवति वायौ देहापाये, एक हवा के झोंके की तरह ये आत्मा शरीर में से निकल जाती है। तब क्या होता है, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, पत्नी भी अपने कहवाते मेरा सबसे प्रियतम उससे डरती है। किस प्रकार अपन, इस प्रकार किसी की मृत्यु हो तो अपन कैसे कहते हैं कि अरे भाई जल्दी इनका अग्नि संस्कार जितना जल्दी हो सके उतना कीजिए। सब उनसे डरते हैं, एक दिन मत रखिए, 2 दिन 5 दिन तो नहीं, पर जितना जल्दी हो सके उतना इनका अग्नि संस्कार कीजिए। सब आपको घर से बाहर निकालने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार संसार की रीत है। इसमें अहमता ममता रखेंगे तो दुखी हो। तो जिस चीज, इसलिए कुंभन दास जी ने कहा कि मेरे 1.5 पुत्र हैं, एक चतुर्बुद्ध दास जो प्रभु की सेवा करे, और आधो कृष्णदास जो प्रभु की गायन की सेवा करे, और मेरे पुत्र हैं ही नहीं। अगर आप उन्हीं में वह भाव रखेंगे कि अरे मेरी पत्नी तो है पर उससे पहले ये एक प्रभु की सेवक है, एक भगवदीय वैष्णव है, तो कुछ भी उन्हें हो आपको दुख नहीं हो। प्रभु के थे, प्रभु ने ले लिए, इसमें क्या बड़ी बात। किंतु जब आप उसी पत्नी को अपने से जोड़ेंगे कि मेरी पत्नी, मैं इसका पति, मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं इसकी रखवाली करता हूं, और यदि इसको न करे नारायण कुछ हुआ तो फिर दुखालयम, भगवद गीता में कहा कि दुख का पहाड़ आप पे टूट पड़ेगा। इस प्रकार सभी वस्तुओं को भगवान से जोड़े। इस प्रकार कुंभन दास जी की इस वार्ता से हमें सीख मिली। आगे हमारे पास समय बहुत कम है। देखिए मैंने ऐसा विचार किया प्रियजनों कि अष्ट सखाओं का चरित्र बहुत ही विशाल है, इसलिए 8 सखाओं पर तो हम प्रकाश नहीं डाल पाएंगे, किंतु 4 सखा, देखिए सूरदास जी हमने पहले दिन किए, परमानंद दास जी, कुंभन दास जी, और आज कृष्णदास जी, जो 4 महाप्रभु जी के सेवक थे, उन पे अपन चर्चा करें, और बाकी के 4 अपने रह जाएंगे, वो अपन फिर भविष्य में कभी उन पर चर्चा कर लेंगे। तो आज हम कृष्णदास जी का चरित्र हमें और देखना है, तो कुंभन दास जी एक 2 और वार्ता रह गई है, उसके बाद हम कृष्णदास जी की तरफ अपनी गति करते हैं। कृष्ण एवं गतिर्ममा, अपन उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब एक बार ऐसा हुआ कि कृष्णदास जी जो कुंभन दास जी के जिनको इन्होंने अपने आधे पुत्र माना था, जो प्रभु की गायों की सेवा करते थे, तो कृष्णदास जी वन से आ रहे थे गाय चरा के, प्रभु के ग्वालिये थे, और वहां क्या हुआ कि एक गाय बहुत धीरे धीरे चलती थी, बहुत मोटी गाय थी, बहुत वजनदार थी, और बहुत धीरे धीरे अपनी गति करती थी। और इतने में क्या हुआ कि एक पेड़ और उनके पीछे से एक शेर आया, और उसका आक्रमण, उसकी आवाज उसने पहले तो अपनी रोरिंग की, तो ये कृष्णदास जी समझ गए कि भाई कोई शेर है, बहुत खतरा है। तो उसने ऐसा करके गाय को डराया, शेर ने। गाय बेचारे बहुत डर गई। तो कृष्णदास जी वहां उपस्थित थे। कृष्णदास अष्टसखा वाले नहीं, हाँ ध्यान रखिएगा, जो कुंभन दास जी का जो पुत्र कृष्णदास से, उन कृष्णदास की बात कर रहा हूँ। कृष्णदास अधिकारी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, और कुंभन दास जी के जो आधे पुत्र कृष्णदास, उनकी बात। तो कृष्णदास ऐसे कृष्णनाथ जी के सेवक कि उन्होंने कहा, अरे नहार शब्द वार्ताओं में नहार शब्द वापरने में आया है शेर के लिए। अरे नहार, ये कृष्णनाथ जी गैया है, अगर तो या को मारे खाना तो या को मत खा, तो मेरे पे आक्रमण करो, मुकु मार और मुकु खा। कृष्णदास जी ने ऐसा बोला कि कृष्णनाथ जी गाय, इसको छूना भी मत, तो तेरी खैर नहीं है, मारना है, भूख लगे तो मुझे खा ले, मुझे मार ले, कृष्णनाथ जी गैया को टच भी नहीं करेगा तू। ऐसे
और आपको तो पता है कि भाई शेर का तो नियम है कि जो चिल्लाए उस पर आक्रमण करे। वो कृष्णदास जी चिल्लाए जोर से, कृष्णदास पर आक्रमण किया। कृष्णदास जी ने वहां की देह कुम्भन दास जी तक ये बात पहुंची। कुम्भन दास दंडोती शिला पे आप श्री प्रभु की तरफ वहां आ रहे थे और इतने में कुम्भन दास जी को खबर पड़ी कि मेरे बेटा के संग ऐसे ऐसे हुआ है और वहीं वो मूर्छित शयन करने के बाद गुसाई जी को खबर पड़ी कि ऐसा ऐसा हुआ है। गुसाई जी वहां पधारे। अब देखिए लोग हैं, संसार है, बात तो करेंगे। लोग कहते हैं कि भाई इतने अच्छे भगवती है। गुसाई जी से वैष्णव ने पूछा कि जैसे आपसे विनती करूं? कहा जरूर करो। तो क्या ये कुम्भन दास सरी के भगवती है, इनको कैसे अपने बच्चा के जावे को दुख हो सके? इतने बड़े भगवती है, वो उस अवस्था में पहुंचे कि कृष्णा जी उनसे बात करते हैं तो इन्हें अपने बच्चे चले गए, उसकी मृत्यु का दुख इन्हें कैसे हो रहा है? गुसाई जी ने आज्ञा की कि अरे भैया, याकू कृष्णदास के मरवे को दुख नहीं है तो किसको दुख है? तो काय को दुख है? वो वैष्णव ने पूछा गुसाई जी से। तो कुंभनाथ को तो यह दुख है कि वह अब अमुक दिन तक श्रीनाथ जी की सेवा, श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो संकट में आ जाएगा। क्या लेवल था उन लोगों का। और तभी गुसाई जी ने उनको, उनकी बात को प्रूव करने के लिए उनके ऊपर जल डाला और कहा कि अरे कुम्भनदास, कल से तू श्रीनाथ जी के दर्शन कर लीजो, तू को सुतक बाधक नहीं लगेगा। कुम्भनदास झट खड़े हो गए, गुसाई जी को दंडवत। बाकी अगर कोई बेहोश आदमी अगर बेटे के दुख में बेहोश हो तो वो श्रीनाथ जी के दर्शन कर पाए उसके लिए क्यों खुश होकर खड़ा हो जाएगा? गुसाई जी ने और कुछ नहीं किया, खाली इतना बोला, अरे कुम्भनदास, कल तुम सवेरे श्रीनाथ जी के दर्शन करवे आ जाइए, सेवा मत करियो, सूतक में दर्शन करवे आ जाइए। और कुम्भनदास जी को होश आ गया, कुम्भनदास जी चेतित अवस्था में आ गए। इस प्रकार ऐसे भगवती है कि मैंने कहा ना कि और मतलब इनके पास और इन्हें कुछ नहीं पता। अब देखिए कृष्णदास जी, ये उत्तम भगवती के लक्षण है कि देखिए एक वैष्णव में क्या लक्षण है, इसमें समझने की बात इस वार्ता में किस प्रकार है कि हमें सुख हो, हमें दुख हो, हमें पाप हो, हमें पुण्य हो, हमें स्वर्ग मिले, हमें गोलोक मिले, हमें वैकुंठ मिले, हमें नरक मिले, किंतु यदि हमारी कोई भी कृति से अगर भगवान राजी होते हो और ऐसी कृति जो करे उसी का नाम वैष्णव। कृष्णदास जी, उनको पता था कि मेरे संग ऐसा हो सकता है, पर श्रीनाथ जी की सेवा में तकलीफ नहीं पड़े, इसलिए उन्होंने कहा कि तू मोकू मार, गाय की तरफ नजर मत करी। कीर्तनों में आता है, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, हम विधि अविधि कछु नहीं जानत, रहत भरोसे श्री मुरली। कि हम कुछ नहीं जानते कि विधि क्या है, अविधि क्या है, हम तो बस प्रभु की शरण रहते हैं। वह जैसे दिवाओगे वैसे जिएंगे। सूर्य के प्रभु सो कछु न कहिए, ज्यों राखे त्यों रहिए, कृपा तो लाल नहीं। प्रभु से कुछ अगर टोको मत, अपन कल देखी कि कौन यह खिलवे की बानी नहीं, भली यह खिलवे की बानी। परमानंद दास जी के प्रसंग में हमने चिंतन किया उस बात का। इसी प्रकार कृष्णदास जी की चर्चा की हमने। एक बार ऐसा हुआ कि कुम्भन दास जी का एक और प्रसंग, अंतिम प्रसंग इस प्रकार हुआ कि एक बार सभी बालकों ने विचारा, अरे कुम्भन दास जी श्रीनाथ जी के सन्मुख ही रहवे, जितनी रहवे, उनको एक बार गोकुल ले चलें। जब भाई आपको पता है वैसे तो ये लोग साक्षात प्रभु ही थे, उसमें कोई, किंतु लीला करने के लिए, विविध लीलाओं करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए बहुत बार अपनी लीलाओं से ऐसी लीला करते थे आप श्री। तो कहा कि कुम्भन दास जी को अपन गोकुल ले चलें। तो गुसाई जी ने कहा, आगे ही कि कुम्भन दास जी आएंगे नहीं गोकुल। तो उन्होंने कहा कि क्यों काका जी क्यों नहीं आएंगे गोकुल? तो सातों बालकों, जो गोकुलनाथ जी उसमें मेन थे, उनके हाथ में मेन कमांडर कह सकते हैं, कमांडर से गोकुलनाथ जी थे। तो उन्होंने कहा कि अपन ऐसा करें ना कि नवनीत प्रिया के दर्शन कराने के बहाने गोकुल ले चले। अब इसमें बात क्या है कि कुम्भन दास जी को स्वरूप आसक्ति प्रगाढ़ थी, बस श्रीनाथ जी और कुछ नहीं, नहीं नवनीत प्रिया जी, नहीं मथुरा जी, नहीं कोई नहीं, बस श्रीनाथ जी। इससे अपन बहुत एक अच्छा विषय स्वरूप आसक्ति, इस पर अभी इस वार्ता के बाद चर्चा करेंगे। और इनका एक और नियम था कुम्भन दास जी,
कभी भी यमुना जी पार नहीं कराए। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? ऐसा विचार किया कि ऐसा किया जाए कि कुम्भन दास जी को गोकुल जी ने एक आइडिया दिया कि जब शयन करके नीचे पधारते होंगे कुम्भन दास जी, तब अपन इनको भगवत वार्ता में इंडल्ज कर देंगे। गोकुलनाथ जी को जिम्मेदारी सौंपी कि आप उनको भगवत वार्ता करना और पूरी रात भगवत वार्ता करते रहना, और सुबह होगी तो गोकुल अपन पहुंच जाएंगे। भगवत वार्ता करोगे तो कुम्भन दास जी को तो देह का अनुसंधान रहने वाला है नहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, किस प्रकार हूँ, कैसा वातावरण है, मथुरा में हूँ कि गोकुल में हूँ कि घर में हूँ कि बाहर हूँ कि नदी में हूँ कि पहाड़ पे हूँ, कुछ उन्हें अनुसंधान नहीं रहने वाला। बस भगवत वार्ता कर दो। तो गोकुलनाथ जी ने कहा चलो ऐसा करते हैं। तो गोकुलनाथ जी ने प्रारंभ की भगवत वार्ता कुम्भन दास जी के संग। भगवत वार्ता का प्रारंभ किया। करते 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 आप श्री पधारे गिरिराज जी के नीचे शयन के बाद, और पूरी रात भगवत वार्ता करते गए, और कुम्भन दास जी को यह अनुसंधान ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। रात हुई 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, भोर हुआ, दिन उगा, और यमुना जी के गोकुल के अपोजिट साइड आके 7 बालकों ने इन्हें खड़े कर दिए। 7 बालक, 3-4 बालक वहां उपस्थित थे, और गोकुलनाथ जी कुम्भन दास जी से मिलने यमुना जी के इस पार आए थे, गोकुल के इस तरफ अपोजिट साइड कुम्भन दास जी को। उनने हाथ गोकुलनाथ जी का पकड़ रखा था कुम्भन दास जी ने। अब यह तो नियम के भाई उन भगवत वार्ता में हो तो कुछ उन्हें अनुसंधान नहीं रहे। अचानक गोसाई जी के दर्शन कुम्भन दास जी को, गोसाई जी के दर्शन में तो उन्हें थोड़ा अनुसंधान हुआ कि गोसाई जी यहाँ उपस्थित है, ये क्या बात है। दर्शन करते ही वो सचेत अवस्था में आए, और उन्होंने देखा तो मैं कहाँ हूँ, अरे मैं तो गोकुल, मैं तो ये सवेरा हो रहा है और यहाँ यमुना जी बह रही है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। और जिस सेकंड उनको भान आया कि मैं नाथ जी के से दूर कहीं हूँ, गोकुलनाथ जी का उन्होंने हाथ छोड़ा और उल्टे एकदम तेज दौड़े कुम्भन दास जी। दौड़ते गए, उनके वस्त्र फट गए, उनके चप्पल फट गए, वस्त्र में खाली तनिया रह गया, उनका जो सब वस्त्र फट गए, धोती फट गई, बंडी फट गई, सब फट गई, दौड़ते। अब इसमें बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं कि जतिपुरा का रास्ता कहाँ है। भक्ति में कहते हैं ना कि भगवत जी कहती है कि यानास्थाय लो राजन न प्रमाद्यत करहिचित धावन निमील्यवान नेत्रे न स्थले न पतेति। भक्ति का पथ कैसा है? अरे जीव, इस पे आंख बंद करके दौड़ो, इसमें नहीं तो गिरने का भय है, नहीं फिसलने का भय, क्योंकि भगवान का मार्ग है ये। तो रास्ता कुछ खबर नहीं, बस दौड़े, टाइम खबर नहीं, क्यों, कहाँ, क्या कर रहा हूं मैं, कुछ खबर नहीं उन्हें, बस हाथ छोड़ के जोर से दौड़े कुम्भन दास पीछे की तरफ। और तब तो ये सब 7 बालक युवावस्था में थे, वो लोग भी दौड़े, किंतु कुम्भन दास जी की स्पीड इतनी तेज, जगन्नाथ जी से मिलने की उनकी आरती इतनी ज्यादा कि इतनी तेज दौड़े कि बेचारे बालक उन्हें पकड़ नहीं पाए, इतनी तेज दौड़े। फिर गोसाई जी ने किया कि अब कुम्भन दास जी को थोड़ा रोकना पड़ेगा। गोसाई जी ने अपनी घोड़े की सवारी ली, घोड़े की सवारी में आप पधारे और कुम्भन दास जी को ले गए जतिपुरा। अब देखिए जतिपुरा में क्या हालत थी कुम्भन दास जी के बिना, कि रामदास जी आदि सब मुखिया जी प्रभु की सेवा में प्रभु को जगाने के लिए नहाए, छिप जाए बार बार, पूरे मंदिर का स्टाफ बार बार छिप जाए। एक बार नहाए, छिप गए, दूसरी बार नहाए, छिप गए, तीसरी बार नहाए, फिर भी छिप गए। क्या हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा था। कभी कोई वैष्णव चीज आए, कभी कोई कुत्ता अड़ा आ जाए, कभी कोई गीले पैर पड़ जाए, बार बार ये लोग छिप जा रहे, कारण पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। फिर अंत में चौथी बार जिस समय कुम्भन दास जी दौड़ते दौड़ते गिरिराज जी के ऊपर चढ़े, उसी समय ये मुख्य विद्रोह की अपर गोसाई जी ने कहा कि अरे रामदास ये का हैरो, तुम क्यों आज इतने लेट भय, ठीक है, विलंब भयो प्रभु की जगावे में, ठीक है, कृपाना का खबर, हमें कुछ समझना पड़ रही आज तो। गोसाई ने क्या क्यों का भयो ऐसा, कृपाना हम बार बार नहावे, बार बार छिप जाए, बार बार नहावे, बार बार छिप जाए, प्रभु श्री जी जाने का हो रहा है। तब गोसाई जी को लगा कि अरे कुम्भन दास जी वचनावस्था में है, अगर ये प्रभु बिना नहीं रह सकते तो प्रभु भी इनके बिना नहीं।
देखिए ये एक क्या एक भक्ति के लक्षण, क्या एक गजब की भक्ति के लक्षण, इसे कहते हैं स्वरूप आसक्ति। देखिए एक बात आप सब अब वापस ध्यान देके समझिएगा, पुष्टि मार्ग में स्वरूप आसक्ति बिना आपकी गति नहीं हो सकती। आप पूछेंगे बाबा स्वरूप आसक्ति क्या होती है? स्वरूप आसक्ति अर्थात एक ही स्वरूप में अपनी आसक्ति। अब मैं आप सभी चलिए बैठे हैं, आप सभी यहाँ पे जूम में, अब मैं आपसे बोलूंगा कि प्रभु के चरणारविंद का स्मरण कीजिए, आप सब आंख में के फाफे मारेंगे, अरे कौन से चरणारविंद? हवेली के ठाकुर जी, घर के ठाकुर जी, श्रीनाथ जी, निधि स्वरूप, चित्र जी के ठाकुर जी, कौन से ठाकुर जी? ये एक बहुत बड़ी चीज है वैष्णव के स्वरूप आसक्ति का बहुत महत्व है पुष्टि मार्ग। एक देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, सब ध्यान से सुनिएगा कि भक्ति में आप कभी अपना विस्तार मत बढ़ाइए। अपनी भक्ति का कभी भी विस्तार मत बढ़ाइए, किंतु उसकी निष्ठा बढ़ाइए। शब्द पे ध्यान दीजिए, विस्तार नहीं, निष्ठा बढ़ाइए। अमुक लोग होते हैं ना कि घर में लालन भी है, चित्र जी पधराने हैं, गिरिराज जी पधराने हैं, यमुना जी पधराने हैं और सब पधराने हैं। वो तरीका नहीं है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग में हमें विस्तार नहीं किंतु स्वरूप की निष्ठा बढ़ाइए, एक ही स्वरूप में आ सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार अब देखिए कुम्भन दास जी के सन्मुख गोसाई जी उपस्थित थे, नवनीत प्रिय के दर्शन उन्हें होने वाले थे, किंतु नहीं, पर श्रीनाथ जी मतलब श्रीनाथ जी, इसे कहते हैं स्वरूप आसक्ति। आप कहीं भी कथा श्रवण करें, सत्संग श्रवण करें, तो ऐसा मत मानिएगा कि कथा वाले भगवान अलग और हमारे घर वाले भगवान अलग। आपके घर जो विराजते हैं वही कुम्भन दास जी से ये सब बात कर रहे हैं। आपके घर जो प्रभु विराजते हैं, आपके पास की हवेलियों में जो प्रभु विराजते हैं, वही प्रभु ने गिरिराज जी का उदाहरण, वही प्रभु ने पूत न मारी। ऐसा मत गिनिए कि वो अलग है कोई और ये कोई अलग एंटिटी है, ऐसा नहीं है। वो स्वरूप आसक्ति आपको तभी आएगी कि भाई आपने कथा श्रवण किया कि भाई कालिया नाग के ऊपर प्रभु ने नृत्य किया, तो आपको आपके ठाकुर जी का मुखारविंद और उनके चरणारविंद वहीं याद करने के, वो मुद्रा में खड़े, नटवरलाल की मुद्रा में और नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के ऊपर, तो आपको आपके ठाकुर जी का वहां स्वरूप याद आना चाहिए। प्रभु ने अपनी छोटी उंगली पे गिरिराज जी उठाए, तो आपको आपके ठाकुर जी की छोटी उंगली याद होनी चाहिए, और जो आप कथा श्रवण करें तब आपको उससे लिंक करना है। इस प्रकार स्वरूप आसक्ति, इस प्रकार कुम्भन दास, इस प्रकार स्वरूप आसक्ति का प्रियजनों पुष्टि मार्ग में बहुत महत्व है। इस प्रकार हमारे घर के वल्लभ जी हुए, उनके कारण तो श्रीनाथ जी को अपने हस्त की मुद्रा बदलनी पड़ी। बहुत प्रसिद्ध प्रसंग आप सबने सुना होगा कि श्रीनाथ जी के श्रृंगारी बनने गए तो इतना प्रेम चंदावा से कि चंदावा के सिवा और कुछ उन्हें चले ही नहीं, बस चंदावा चंदावा चंदावा। अब वहां नाथद्वारा गए तो भी उन्हें ऐसा है कि मैं चंदावा की सेवा कर रहा हूँ, और वहां सेवा करते करते श्रृंगार में वेणुधरण का क्रम आया। तो अब चंद्रमा जी का ये क्रम था कि वो ऐसे आंख बंद करते, ऐसे श्रीहस्त आगे करते और चंद्रमा जी उनके हाथ से वेणु जी ले लेते, किंतु श्रीनाथ जी ने तो लिए नहीं। तब उन्हें अचानक क्लिक हुआ कि अरे ये मैं कहाँ खड़ा हूँ। विचारिए, श्रीनाथ जी के सन्मुख जाके वल्लभ जी को, हमारे पूर्वज को ऐसा आभास होता है कि अरे मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये कहाँ आ गया मैं, मेरे चंद बाबा कहाँ है, मेरे गोकुल चंद्रमा जी कहाँ है। और तब उन्होंने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया श्रीनाथ जी के सन्मुख, श्रीनाथ जी के निज मंदिर में, पुष्टि मार्ग की कैपिटल में आप कह सकते हैं। और तब श्रीनाथ जी ने खुद की श्रीहस्त मुद्रा बदली, और इस जो श्रीनाथ जी का श्रीहस्त ऐसा है उससे आपने ऐसे, और चंद्रमा जी के श्रीहस्त मुद्रा आपने, और वो चित्र भी आज हमारे वहां के, वो चरणारविंद सीधे हैं, चंद्रमा के चरणारविंद तो ऐसे है, श्रीनाथ जी के सीधे हैं, चरणारविंद ऐसे, पर श्रीहस्त ऐसा, ये चित्र आज भी हमारे वहां विराजता है। ये स्वरूप आसक्ति है, एक ही प्रभु में इतनी। इसलिए आज से आप सब भी ये संकल्प लेंगे, अब उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कौन से प्रभु में आसक्ति रखिए, समझिए ना। ऐसा नहीं कि श्रीनाथ जी में रखिए, ऐसा नहीं कि निधि स्वरूप में रखिए, प्रभु पुष्ट हो, कहीं ये प्रभु हो, उनमें आप स्वरूप आसक्ति बढ़ाइए। आप सभी लोग एक ही स्वरूप में आसक्ति की, चरणारविंद तो इन्हीं के चरणारविंद,
तो इस प्रकार कुम्मन दास जी का था। कुम्मन दास जी का अंत समय आया, उन्होंने कहा कि अब देह छोड़ने का समय आया है। गोसाई जी संकर्षण कुंड पे कुम्मन दास जी आपसी पहुंच गए। गोसाई जी ने पूछा, कुम्मन दास जी तुम्हारे मन की गति कहाँ है? उन्होंने कीर्तन गाया, लालन चितवन चित ही चुराई। तो गोसाई जी तो पहचाने कि भाई निकुंज लीला के व्यक्ति हैं, तो इनकी वृत्ति यहाँ तो नहीं हो सकती है। तो इन्होंने कहा, कुम्मन दास तुम्हारे अंतःकरण के मन की वृत्ति कहाँ है? ये शब्द यूज किया गोसाई जी ने। उन्होंने गाया, रसिकनी रस में रहती गढ़ी। आपसी ने गाया और वहां आपने देह छोड़ी। गोसाई जी इतने दुखी उस दिन, किसी से आपसी ने बात नहीं की पूरे दिन। जैसे कि आपने मौन व्रत धारण किया हो, उस प्रकार आप शांति से विराजे रहे। और इस प्रकार कुम्मन दास जी के चरित्र को अपन यहाँ विराम देते हैं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय।